ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बच्चे, बाप तो बहुत सारी बातें देता है तुम्हें सिद्ध करने के लिए दुनिया के सामने। पर बच्चे, जब तक तुम्हें स्वयं को वो सिद्ध नहीं हुई है, तुम दूसरों को सिद्ध नहीं कर सकते। पहले तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तुम्हें अगर निश्चय है तो सिद्ध करना नहीं पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे निश्चय के वाइब्रेशंस उनकी ओर बहेंगे, उन्हें अनुभूति होगी कि तुम जिनके पास जाते हो वो तुम्हारे पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सिद्ध करना वाणी से होता है बच्चे, पर सिद्ध होना निश्चय से, वृत्ति से होता है, संकल्प से भी नहीं, वृत्ति से। तो बच्चे देखो, इस राह पर चलते तुम्हें निश्चय है बाप और बाप के ज्ञान पर, सारे विधि विधानों पर, सारी बातों पर। ये दुनिया परिवर्तन हो रही है, कलयुग से सतयुग में बदल रही है। तुम्हें निश्चय है पूरा, चेक कर बच्चे। और अगर निश्चय है तो जिस बात का निश्चय है उस बात के निश्चय का प्रमाण क्या है। अगर तुम्हें निश्चय है कि बाबा बैठा है तो इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास कि तुम्हें निश्चय है बाप है, टीचर है, सतगुरु है। प्रमाण क्या है बच्चे। दुनिया कलयुग से सतयुग में परिवर्तन हो रही है, इसका तुम्हें निश्चय है, इसका प्रमाण क्या है। तुमने ऐसा क्या किया है इस राह पर चलते जो सिद्ध करता है कि तुम्हें उस बात पर पूरा निश्चय है। उस बात को लेकर तुमने क्या किया है। जैसे कल की बात, कल या परसों की, कि विनाश होने वाला है, इसके निश्चय का प्रमाण क्या है। क्या तुमने वाइंड अप किया है, पैकअप किया है, सब कुछ त्यागा है और बाबा की याद में बैठे हो। उसी प्रकार बच्चे, विश्व परिवर्तन हो रहा है, कलयुग से सतयुगी दुनिया बन रही है, इसका प्रमाण क्या है। देखो बच्चे, अपने को झूठ में मत ठहराओ। तुम्हें निश्चय नहीं है तो राह बदल दो, और निश्चय है तो संपूर्ण रूप से श्रीमत का पालन करो। समझ की बात है बच्चों। तो दुनिया को यह ज्ञान सिद्ध करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए। कभी कभी तुम किसी को बताते हो कि स्वयं परमात्मा बैठा है, स्वयं बाप बैठा है। तुम दूसरों को कहते हो कि स्वयं परमात्मा बैठा है। बच्चे, तुम उस परमात्मा की आज्ञा पर कितना चलते हो। और अगर नहीं चलते हो तो तुम्हें दूसरों को कहने का कोई अधिकार नहीं है कि स्वयं परमात्मा बैठा है ब्रह्मा तन में, दादी तन में, यहाँ बाप बैठा है। नहीं कह सकते बच्चे। तुम्हारे अंदर वो लक्षण नहीं दिख रहा है कि तुमने परमात्मा को पाया है। दिखने के बाद बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम बताते हो, बताना भी क्यों पड़ता है, क्योंकि लक्षण नहीं दिख रहा है। समझ की बात है बच्चे। तुम अगर अच्छे हो तो बताने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारे संकल्प, दृष्टि, बोल, कर्म से अपने आप दूसरों को पता चलेगा
तुम अच्छे हो, वरना तुम सिद्ध करोगे हम तो आध्यात्मिक हैं, हम तो ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं। ये सिद्धता ही बच्चे माया है। तुम देखो अपने आप को, तुम्हें निश्चय है क्या पूर्ण रूप से हर बात का, या कहीं कमी है निश्चय को लेकर? चेक करो, क्योंकि बच्चे तुम जो पाओगे वो निश्चय से पाओगे और कुछ भी नहीं। देखो बच्चे, मैं अमृत लाया हूं और तुम्हें निश्चय अगर नहीं है तो वो अमृत तुम्हारे काम का नहीं है। संकल्प नहीं कट कर रहे, कोई कुछ चाय कॉफी पी रहा है और 2 घूंट पिए, जिसने दिया वो उनके प्रिय है, और तीसरे व्यक्ति ने आके कहा अरे इसमें छिपकली गिरी थी, वो उन्होंने निकाली और आपको ऐसी ही चाय दे दी। क्या कहेगा मन? क्या कहेगी बुद्धि? क्या कहेगे मायावी संस्कार? अगर निश्चय है तो तुम कहोगे हर जाने, हम जानते हैं हमारे प्रिय व्यक्ति ने दी है, तो उसमें छिपकली गिरे या मगरमच्छ गिरे हम पिएंगे, ये है निश्चय। और गिरी नहीं थी छिपकली, बस तुम्हारे निश्चय की परीक्षा ली है। इसी से निश्चय पता चलता है बच्चे। तुम अगर संशय है तो चाय त्याग दोगे, कहोगे नहीं चाहिए मुझे। वो प्रिय व्यक्ति आके पूछेगा क्या हुआ, अब चाय नहीं ले रहे? नहीं नहीं हमारा मन नहीं, कारण दोगे ताकि उसका दिल ना दुखे। पर बच्चे वो संशय है, पूरा संशय। तुम चेक करो अपने आप को, निश्चय है तुम्हारा? इस संसार में किस पर तुम्हारा पूरा पूरा निश्चय है? परमात्मा गलती से भी नहीं कहना। अगर परमात्मा पे होता तो तुम शायद परमात्मा की हर बात मानते। तो परमात्मा छोड़ के मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, किस पर तुम्हारा पूरा पूरा निश्चय है? चेक करो। इस संसार में है कुछ? तुम्हारे माता पिता पर निश्चय है, पति पत्नी पर निश्चय है, बच्चों पर निश्चय है? बच्चे नहीं है, चेक कर। माता पिता तेरे मन के विरुद्ध कर्म करे, कार्य करे, निश्चय समाप्त। बस मन के विरुद्ध किया, निश्चय समाप्त। पति पत्नी एक दूसरे के मन के विरुद्ध कर्म करे, निश्चय समाप्त। बच्चे माता पिता के मन के विरुद्ध करे, बच्चों का निश्चय समाप्त। ये बच्चे तेरी हालत है, तेरी ऐसी अवस्था है, तुझे किसी पर भी निश्चय नहीं है, इसलिए तू सबको रिजेक्ट करता जाता है। अभी धूप के दिन है, सूरज की गर्मी है, तो सूरज पर भी संशय है ना, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई। अरे धूप के दिन है, गर्मी नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा भाई? ठंडी बढ़ी तो देखो ठंडी पर है क्या? सूरज पर है निश्चय, चांद पर है, सीजन सारे उन पर है, पेड़ पौधों पर है। देख विचार कर। बहुत सुंदर आम, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम किसी आम के पेड़ ने दिया तो उस आम के पेड़ से आम खा रहा है ना। तूने आम तोड़ा या आम गिर गया, और उस घड़ी आम का पेड़ बोला अरे इसमें जहर है निश्चय तेरा आम के पेड़ पर? समझ की बात है बच्चे। तू किसकी बात मानता है बता जरा? देवी देवताओं की मानता है जिनकी पूजा पाठ करता है, तू भक्ति करता है? तेरे इष्ट की बात मानता है? कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इष्ट देवता, किसकी बात मानता है तू? बच्चे तेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर तुझे निश्चय हो। तेरा उद्धार कैसे होगा? निश्चय ही नहीं है तो तेरा उद्धार करेगा कौन? इसलिए भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है
गुरु या भगवान किसी पर तो पूरा निश्चय रखना चाहिए, उद्धार निश्चित रूप से हो जाएगा। खेल निश्चय का है बच्चे, तेरा निश्चय है किस पर, तू चेक कर। क्योंकि जब तक निश्चय नहीं है, निश्चय का अर्थ क्या है, तू एक स्थान पे एक ऊर्जा में रुक गया जहां से तेरा परिवर्तन होगा। फिर वो कुछ भी हो सकता है, तो जब तक वो निश्चय नहीं है तेरा परिवर्तन नहीं होगा। और तू चेक कर, तुझे जो लगता है तेरा फलाने पर निश्चय है, वो ऐसा क्या करे कि तेरा निश्चय संशय में कन्वर्ट हो जाएगा। तू चेक कर, तो निश्चय कहाँ का है। निश्चय का अर्थ क्या होता है, जिस पर निश्चय है वो कुछ भी करे, मेरा निश्चय नहीं हिलेगा, कभी नहीं हिलेगा। समझ की बात है। कल जैसे किसी ने पूछा होगा अपने लौकिक परिवार में, अलौकिक में, आज दूसरी बात पूछो उन्हें, लौकिक परिवार वालों को। जब कॉल होगा तो मजे मजे में बात करो, उनको भी ज्ञान दो। आपका आपके माता पिता पर निश्चय है? कहेंगे हाँ जी। अगर वो आपको वर्षा ना दे, जायदाद ना दे, सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम में दान कर दे, उसके बाद आप उन्हें संभालोगे? माना तेरा निश्चय जायदाद पर है, माता पिता पर नहीं है। बात करना। आपका आपके पति पत्नी पर निश्चय है? कहेंगे हाँ जी। पति पत्नी का रिश्ता किसी और से बने, निश्चय रहेगा, प्यार कायम रहेगा? है हिम्मत? निश्चय की बात कर रहे हो ना। तुम्हारे पति या पत्नी किसी और के साथ अपना रिश्ता बनाए, तुम्हारा प्यार कायम रहेगा क्या? निश्चय है ना। समझ की बात है बच्चे। कहाँ है निश्चय? दिखाओ जरा। राधा का, श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी पर संपूर्ण निश्चय था, हर रूप से था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। समझ की बात है बच्चे। निश्चय कहाँ है, बताओ जरा। बच्चों को पूछो कि माता पिता और आपका निश्चय पूरा है क्या? जायदाद कैंसल करे या आपको घर से निकाल दे, या बच्चे माता पिता की बात ना माने, तो माता पिता को निश्चय रहेगा बच्चों पर? उल्टा पुल्टा करके देखो, निश्चय है क्या? तुम जिस इष्ट की पूजा करते हो, इष्ट देवता, वो इष्ट देवता तुम्हारे मन के विरुद्ध कुछ करे, निश्चय रहेगा? तुमने मांगा इष्ट देवता से कि गरीबी हट जाए और दरिद्रता दे दी उन्होंने, निश्चय रहेगा? तुमने मांगा नौकरी में बढ़ोतरी हो जाए और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, निश्चय रहेगा? बिजनेस में तरक्की हो जाए और बिजनेस डूब गया, निश्चय रहेगा? इष्ट देवता की बात कर रहा हूं। सेम बच्चे, कुल देवता, जो तुम्हारे कुल की देवता है, तुम्हारे चाहना से वो विपरीत करे, निश्चय रहेगा? कहाँ है तेरा निश्चय? तेरा कोई निश्चय नहीं, तेरा बस स्वार्थ है हर किसी से। तू बस अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। जिस दिन तेरा स्वार्थ पूरा नहीं होता, निश्चय समाप्त। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है, निश्चय है। पूछो उन्हें, कभी लौकिक में कॉल होगा तो, आपके पूरे परिवार में आपका निश्चय है क्या? समझ की बात है। किसी की बेटी है, बेटा है, माता पिता के मन के विरुद्ध किसी से शादी करे, निश्चय रहेगा? यही तो बात है ना। निश्चय नहीं है, तू बस यही चाहता है तेरी ऑर्डर में सब चले, तेरी आज्ञा में सब चले, तेरे हिसाब से सब हो जाए। निश्चय कहाँ है बच्चे? निश्चय निश्चय होता है, कुछ भी हो जाए। हमारा जिस पर निश्चय है, वो कुछ भी करे हमारे लाइफ में, निश्चय कभी मिटेगा नहीं, निश्चय कभी टूटेगा नहीं, निश्चय कभी समाप्त होगा नहीं। इसे निश्चय कहा जाता है। समझ है बच्चे? तेरे जीवन में निश्चय कहीं दिख ही नहीं रहा है।
क्योंकि कहीं तो हो बच्चे, निश्चय है कहीं। परमात्मा की बात छोड़, जीवन में ऐसा कुछ है जिस पर तू बता सकता है तेरा निश्चय? बार बार मैं वही बात कह रहा हूं, कुछ है क्या? बोल। समझ की बात है, कुछ भी नहीं बच्चे तेरे पास। तेरा किसी पर भी निश्चय नहीं है, इसलिए तू ऐसे दरिद्रता में चल रहा है। क्योंकि तू किसी पर निश्चय रखे और वो तुझे अमीरी ना दे, अमीरी मना अंदरूनी, मैं बाहरी अमीरी की बात नहीं करता, वो तो भाग्य से मिलती है। अंदरूनी सुख शांति ना मिले, इम्पॉसिबल है। समझ की बात। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी कौन है पता है आपको? सबसे ज्यादा सुखी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, शैतान की पूजा करने वाले। क्योंकि उनके शैतान पर पूरा निश्चय है। वो कटेंगे मरेंगे पर निश्चय जाने नहीं देंगे। और भगवान को याद करने वाले पूरा संशय में है भगवान को लेकर। देवी देवताओं की पूजा करने वाले पूरा संशय में है। उन्होंने नहीं दिया तो खलास निश्चय, मन्नत पूरी की तो निश्चय पक्का, नहीं की तो निश्चय खलास। भगवान बदल रहे हैं। वो शैतान की पूजा करने वाले, शैतान कभी नहीं बदलते। वो यही कहते कुछ भी हो जाए हमारे जीवन का, हमारी जीवन उनकी है, वो जो करे हमारा पूरा निश्चय है। इसलिए शैतानियत वाले लोग बड़े सुखी है इस संसार में। समझ की बात निश्चय की है। वो शैतान पर हो या भगवान पर हो, तुम्हारी जीवन वहां से ही बनेगी जहां निश्चय है। मैं ये नहीं कहता कि शैतानियत के रास्ते पर जाओ, नहीं बच्चे, ये तो मैं कहूँगा नहीं कभी। वो तो हर किसी का पार्ट, हर किसी का ड्रामा, उसमें मैं नहीं जाता। जिसका जहाँ पार्ट है वो वहाँ जाएगा, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता और कर भी नहीं सकता। मैं बस निश्चय की बात समझा रहा हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। तो बच्चे चेक कर अपने निश्चय को, कहाँ पर है तेरा निश्चय? मुझे तो नहीं दिख रहा है तेरा निश्चय। माना तुझ में किसी के लिए निश्चय, तेरे मित्र संबंधियों के लिए निश्चय, चाचा मामा काका है निश्चय? किसी के लिए नहीं है बच्चे। तेरे पास कोई ऐसी वस्तु पदार्थ है जिस पर तेरा पूरा निश्चय कि ये तेरी जीवन बनाएगा, ये तुझे सुखी बनाएगा, ये तुझे परिवर्तन करेगा? है किसी पर निश्चय? समझ की बात है। आज दुनिया में बहुत सारे मंत्र पूजा पाठ है, पर किसी का उस पर निश्चय नहीं, इसलिए मंत्र फलीभूत नहीं होते, पूजा पाठ सिद्धि नहीं देती, प्राप्ति नहीं देती। वरना बच्चे पूजा पाठ मंत्र भक्ति इतनी शक्ति है कि तुम करो और सुखी ना हो जाओ, इम्पॉसिबल है। पर निश्चय चाहिए, करने से पहले निश्चय चाहिए। समझ की बात है बच्चे। हर अन्न तुम्हें जैसी चाहिए वैसी तबीयत दे सकता है, शरीर दे सकता है, बस उस पर निश्चय चाहिए कि ये अन्न मेरे शरीर का वजन बढ़ाएगा घटाएगा, शरीर मजबूत करेगा। निश्चय की बात है सब, सारा खेल निश्चय का है बच्चे। ये पट भी तुम्हें शांति से सुख से नींद दे सकता है अगर तुम्हें उस पट पर निश्चय है तो। वरना बच्चे डनलप की गद्दी भी सुख नहीं देगी तुम्हें, नींद नहीं देगी। निश्चय, जहां से सुख शांति चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो, निश्चय। भोजन करते हो तो भोजन पर निश्चय हो। अभी निश्चय होगा तो कितने प्यार से भोजन करोगे, स्वाद से करोगे, आनंद से करोगे, देने वाले की याद में करोगे। निश्चय कहाँ है बच्चे? सोते हो तो गद्दे तकिए पर निश्चय होना चाहिए, पट पे होना चाहिए, पलंग पे होना चाहिए। बच्चे वो नींद ही तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक करती है। पर नींद जिस पर कर रहे हो उस गद्दे तकिए पर निश्चय है, उस पर निश्चय नहीं। और तुम सोना चाहते हो और बीमारियां ठीक करना चाहते हो। सारे बीमारियों का एक ही उपाय है, नींद। जिसकी नींद ठीक है उसकी बीमारियां सारी बाहर रहेंगी, ठीक रहेंगी, उभरेंगी नहीं। सारे बीमारियों का नींद ठीक, मानसिक हो या शारीरिक हो, बीमारियां समाप्त हो जाएंगी।
इवन बच्चे मानसिक शारीरिक ऊर्जा बढ़ गई, आर्थिक भी ठीक हो जाता है, पारिवारिक भी ठीक होता है, सामाजिक भी ठीक होता है और आध्यात्मिक भी ठीक होता है। निश्चय बच्चे, कहीं से तो निश्चय शुरू कर, कहीं से तो निश्चय है तुझे। किस पर है बता? खाने पर है, नींद पर है, दवाई पर है? दवाई पर निश्चय नहीं, और तू कहता है शरीर ठीक नहीं हो रहा है। वो दवाई खुद कहती है तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुझे मना तेरे शरीर को ठीक करूंगा। मैं कहाँ से ठीक करूं तेरे शरीर को? समझ की बात है। अरे बच्चे, अन्न या पानी भी शरीर की बीमारी को ठीक करता है अगर निश्चय है तो। पर निश्चय चाहिए। तू परिवर्तन होना चाहता है पर निश्चय नहीं है बच्चे तेरा। निश्चय को चेक कर। सारा खेल निश्चय का है। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय है तो विजय है, निश्चय नहीं है तो विजय नहीं है। बात समाप्त। बच्चे निश्चय को चेक कर। कहाँ है तेरा निश्चय? तू चेक कर। और इस दुनिया में कहीं तो तेरा निश्चय पक्का होना चाहिए। मैं तुझे वापस कहता हूं, जहां तेरा निश्चय है वहीं से तेरी यात्रा स्टार्ट होगी। डजंट मैटर तू कौन सी आध्यात्मिक संस्था में है, पर जिस संस्था में जा रहा है वहां तेरा निश्चय है। डजंट मैटर तू नास्तिक है या आस्तिक है। नास्तिक का भी अपने नास्तिकता पर पूरा विश्वास है, निश्चय है, तो उस नास्तिकता से उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। पर निश्चय की बात है। मैं भगवान को मानता नहीं, जो हूं मैं हूं, जो करना है मुझे करना है। अगर खुद पर भी पूरा निश्चय है और वो करता रहे, एक दिन उस राह पर आएगा, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएगा। पर बात निश्चय की है, शुरुआत निश्चय से है। तुझे तुझ पर निश्चय है क्या कम से कम? या तुझे तुझ पर भी संशय है? ध्यान से चेक कर। मुझे तो नहीं लगता कि तुझे तुझ पर भी निश्चय है। तुझे तुझ पर भी संशय है, ऐसी तेरी अवस्था है। निश्चय दूर दूर तक दिखाई नहीं देता तेरे अंदर, है ही नहीं जैसे निश्चय मेरे हिसाब से। और जब तक निश्चय का फाउंडेशन नहीं लगता, भल कण जितना भी हो पर निश्चय का फाउंडेशन चाहिए, तब तक बच्चे तेरी यात्रा स्टार्ट नहीं होगी। निश्चय, संपूर्ण निश्चय कि कुछ भी करे, जिस पर निश्चय है वो हम तैयार हैं, हमें स्वीकार है। हर बात हम जानते हैं, वो जो कुछ करेंगे उसमें हमारा कल्याण है। पूर्ण निश्चय। और निश्चय, जिस पर निश्चय रखा है उसी की किसी हरकत से हिल जाता है, वो निश्चय नहीं बच्चे, संशय है। समझ की बात है। बहुत बच्चे कहते हैं ब्रह्मा बाबा पर हमें पूरा पूरा निश्चय। ब्रह्मा बाबा आके चिल्लाए, 2-4 थप्पड़ मारे, निश्चय रहेगा? संकल्प नहीं कट कर रहे, निश्चय रहेगा क्या? बच्चे झूठ मत बोलो। निश्चय का अर्थ है जिस पर निश्चय हो, जो कुछ भी करे आई एक्सेप्ट, उसको निश्चय कहते हैं। और वहां से ही तेरा उद्धार होगा। फिर वो पत्थर के रूप में कोई देवी देवता हो या ज्ञान के रूप में तूने पाया हुआ निराकार हो, पर निश्चय चाहिए। निश्चय ही सब कुछ बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। निश्चय चेक कर बच्चे अपने अंदर। बात निश्चय की है सारी, और बिना निश्चय के तू यात्रा मत कर। बिना निश्चय के बच्चे, तू केदारनाथ जी की यात्रा कर रहा है, लंबी यात्रा है, ऊपर मंदिर है, तू उस आशा में जा रहा है कि वहां दर्शन करेगा, और अचानक से वहां संकल्प नहीं कट कर रहे, गणेश जी की मूर्ति रखी, एक्सेप्ट करेगा यही मेरे केदारनाथ जी है। हनुमान जी की मूर्ति रखी, श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी, एक्सेप्ट करेगा यही मेरे केदारनाथ जी है, जिन्होंने मुझे यहां तक लाया। तू खोजेगा कि केदारनाथ जी कहाँ है,
ये श्री विष्णु जी, श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी की मूर्ति कहाँ से आई यहाँ? मैंने तो देखा था यहाँ शिवलिंग था। यही तो माया है बच्चे तेरी। केदारनाथ जी की मर्जी, बदल दी उन्होंने मूर्ति। तू पहुंचा ना स्थान पर, दर्शन कर, प्रार्थना कर, पाठ कर, मंत्र कर और भरपूर होके जा। बच्चे निश्चय निश्चय होता है हर रूप से। तू चेक कर अपने आप को, तेरे अंदर वो है क्या? और मैं वापस कहता हूं तुझे, कहीं तो तेरा निश्चय होना चाहिए, या तो भगवान परमात्मा निराकार, या तो देवी देवता है, या फिर तेरे लौकिक माता पिता, या फिर तेरा प्रोफेशन, या फिर प्रकृति में कहीं सूरज चांद। तुझे जहां ठीक लगे, मैं सबके लिए ओपन रख रहा हूं। तू जहां चलता है, जैसे चलता है, या तेरे मंत्र पर, पाठ पर, तेरे इष्ट पर, कहीं तो तेरा संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। संपूर्ण। काशी कलवट जैसा विश्वनाथ जी पर जिनका निश्चय है, वो काशी से वापस नहीं आते, ऐसे कहा जाता था। अभी तो वो बंद कर दिया है। वो कलवट खाते ही खाते हैं काशी में जाके। पुरानी बात है, वो विश्वनाथ जी के ऊपर के निश्चय की बात है। कलवट खाएंगे ही खाएंगे, वापिस नहीं आएंगे काशी से। इसलिए ऐसी मान्यता है, अपने यहाँ तो है, बाकी यहाँ कहीं है कि नहीं हमें पता नहीं, कि जो कोई काशी करके आते हैं उनको जो रेगुलर शमशान होता है, जिसमें जहाँ सबके अंत्य संस्कार करते, उसमें नहीं कराया जाता। शमशान के बाजू में ओपन स्पेस में कराया जाता है। इतना बड़ा महत्व है काशी का, उनको साधारण में नहीं गिना जाता। जो काशी करके आते हैं बन गए भगवान के। बात वही है बच्चे, समझ की बात है सारी। बच्चे बात निश्चय की है, तू देख। और जब तक तेरा निश्चय का अंश का भी अंश का फाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी, मैंने पूरी छूट दी है सारी दुनिया को, कहीं पर भी पूरा संपूर्ण निश्चय, फिर वहां से तेरी यात्रा स्टार्ट होगी परिवर्तन की। और बच्चे अगर निश्चय नहीं है तो शांत बैठ, मत इस दिखावे में जा, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, संगम युग, मैं फलाना हूं, इस अहंकार में मत जा। तू निश्चय को देख, निश्चय को खोज पूरा। निश्चय एक बार मिल गया, फिर यात्रा स्टार्ट होगी। और ध्यान में रखना बच्चों, बिना निश्चय के मेरे सामने भी बैठो, मुझसे पालना भी लो, कितना भी ज्ञान सुनो, कितनी भी विद्या सुनो, कुछ नहीं कर पाओगे। जमा शून्य है। ध्यान में रखना, आपके अकाउंट में कुछ भी जमा नहीं होगा। 5-10 साल क्या, 100 साल से भी ज्ञान में चलो, अकाउंट में जमा कुछ नहीं होगा जब तक मुझ पर पूरा निश्चय नहीं है। मेरे पास चल रहे हो तो, जहां भी चलते हो वहां से तभी जमा होगा जब पूरा निश्चय है, वरना तुम उनका कुछ भी कितना भी करो, तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए फर्स्ट निश्चय, बल्कि बोझा चढ़ेगा कि बिना निश्चय के हमने बाबा से पालना ली। विराट बोझा चढ़ेगा बच्चे। बिना निश्चय के हम उसके मुरली में सम्मुख बैठे, बिना निश्चय के हमने उसकी टोली ली, बिना निश्चय के हमने उसकी दृष्टि ली। विराट बोझा है बच्चे, कल्पना भी नहीं कर सकता, तू सोच भी नहीं सकता इसका बोझा कितना है। इसलिए जिसका निश्चय है ना, वही बाप के पास भट्टी में आए, संशय वाले ना आए। वरना बच्चे अब तक जो पाया है सब जाएगा और अनंत कल्पों का बोझा चढ़ेगा। अनंत कल्पों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान में रखना। चुकतू भी नहीं कर पाओगे। नहीं मिला परमात्मा तो भी चलेगा, पर संशय से परमात्मा के पास नहीं आना, वरना बच्चे हालत बुरी होगी।
मैं साफ कह रहा हूं, चुकतू करने के लिए भी जगह नहीं होगी इस संसार में, नरक भी कम पड़ेगा चुकतू करने के लिए, अगर निश्चय नहीं है तो। परमात्मा के पास संशय से आना माना सारी सृष्टि पर, सारी रचना पर, सब पर, देवी देवता हो, एडवांस पार्टी हो, ब्राह्मण हो, सभी पर प्रकृति हो, सभी शक्तियां हो, सभी पर संशय उठाना है। संभल कर रहना बच्चे। इसलिए मेरे पास वही आए जिन्हें पूर्ण रूप से पता है मैं कौन हूं। ब्रह्मा के पास आए, मैं बैठा था, उनमें भी बोझा चढ़ा है जो संशय बुद्धि आए, छूटेगा एक भी नहीं। दादी तन में भी आए, जब मैं डायमंड हॉल में था, बहुत आए संशय बुद्धि वाले, छूटेगा एक भी नहीं। मैं हर किसी का हिसाब लूंगा भाई, और हिसाब लेने वाला मेरा महाकाल स्वरूप है, वो हिसाब लेगा। तू आया कैसे डायमंड हॉल में, तेरा निश्चय नहीं था तो हिम्मत कैसे की आने की, वो विचित्र रूप से हिसाब लेगा फिर। इसलिए बच्चे, निश्चय नहीं है तो कदम आगे मत बढ़ाओ। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में सब खो दोगे, अनेक जन्मों में, अनेक कल्पों में, अनंत कल्पों में खो दोगे। इसलिए यह बाप ज्यादा बच्चों को अलाउ नहीं करता, क्योंकि पुण्य नहीं पाप के भागी बन जाओगे संशय से आए तो, और वो भी विराट पाप। संभल कर रहना पड़ता है बच्चे, पूरा निश्चय चाहिए, निश्चय की बात है। निश्चय नहीं है तो फंसोगे बच्चे, ध्यान में रखना। खेल सारा निश्चय का है, निश्चय को ही देखना है पूर्ण रूप से। बिना निश्चय के मेरे सामने आना नहीं और किसी को लाना भी नहीं। बिना निश्चय के, निश्चय बुद्धि ही आए, संशय बुद्धि ना आए। भल तू करता होगा 5-10 मुरली, सारा पुरुषार्थ, पर तुझे पूरा निश्चय है क्या मुझ पर, मैं कौन हूं? हाँ जी मत कह। तो ऊपर ऊपर से हाँ जी कहेगा मायावी, और अंदर से ऐसा फंसेगा, फिर पछताएगा, कहेगा बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी, माफी करो, हमसे गलती हो गई, हम उस बाबा मिलन में आए थे, हमें पूरा निश्चय नहीं था, हम ऐसे आए, देखने के लिए आए, बाबा है या नहीं है। मर जाओगे बच्चे अनंत कल्पों के लिए, फंस जाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसी हालत होगी तुम्हारी। संभल कर रहना बच्चे। इसलिए निश्चय होगा तो चलना, नहीं होगा तो छोड़ देना। जब आएगा तब आना। बात सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ निश्चय की ही है। निश्चय को चेक करना। और ऐसे नहीं बच्चे, तू लंबे समय से चल रहा है तो जब से तू मेरे साथ चल रहा है हर बात को निश्चय होने के बाद एक्सेप्ट किया जाएगा। नहीं बच्चे, जितने दिन तूने संशय में बिताए उसकी सजा मिलेगी, ध्यान में रखना। क्योंकि तुझे निश्चय नहीं था मैं कौन हूं, बात समाप्त। सजा तो खानी पड़ेगी, फिर छूटेगा नहीं, तो कोई नहीं छूट सकता। इसलिए तू पक्का कर, वरना बच्चे सब जाएगा। पक्का है तो चल, वरना छोड़ दे। मैं नहीं कहता किसी को कि तू मुझे सुन, मैंने कब कहा? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखना, इस संसार में मैं मेरे में हूं, न मैं किसी को कहता हूं चलो आओ, नहीं भाई, मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं जो भी है। पर निश्चय को चेक कर, निश्चय ही प्राप्ति देगा। तो बच्चे, दूसरों को सिद्ध करने से पहले क्या तुम्हें निश्चय है, चेक करो।
निश्चय होगा तो प्राप्ति होगी, नहीं होगा तो बच्चे ड्रामा होगा, सब खो दोगे। और तुम्हें निश्चय है, इसका प्रमाण भी चाहिए। सिर्फ बातों से नहीं चलेगा, प्रमाण चाहिए। और जो भी भट्टी में आएंगे बच्चे, उनको पूछना है कि आपको बाबा पर पूरा निश्चय, इसका प्रमाण क्या है आपके पास। बाप अभी प्रमाण मांग रहा है, प्रमाण चाहिए मुझे। और उनका प्रमाण मेरे पास लेके आओ, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, मैं भी तो देखूं क्या प्रमाण है। मैं बताऊंगा परमात्मा पर निश्चय के प्रमाण। समझ की बात है। और उसमें से कुछ होगा जो मेरे डिक्शनरी में, तो उसे ही अलाउ करना है भट्टी में, बाकियों को अलाउ नहीं करना है। प्रमाण चाहिए निश्चय का। धीरे धीरे कायदे बड़े कड़े होते जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है 5-10 मुरली कर ली हो जाएगा बच्चे? ये तो तेरी स्थिति के लिए दिया है, ताकि तेरी स्थिति ठीक रहे, तू पात्र हो सके और यहां पहुंच सके। अभी बात आई है निश्चय पर, प्रमाण की बात है। प्रमाण समझ की बात है। देखे तो सही अभी कौन कौन आते हैं भट्टी में, पता तो चले किस किस का पूरा निश्चय है। समझ की बात है। और बच्चों ध्यान में रखना, मेरी निश्चय की परीक्षा आदि में जैसे दादियों की हुई वैसे होगी। अगर पता नहीं है तो मूवी देखना द लाइट, ब्रह्मा बाप का चरित्र पढ़ना, जीवन कहानी, और कोई कोई डॉक्यूमेंट्रीज है बने हुए, उनको देखना। दादियों की क्या परीक्षा हुई, कैसी परीक्षा हुई, ब्रह्मा बाप की क्या कैसी परीक्षा हुई, ये सब प्रमाण है बच्चे। और वो मैं लूंगा। भगवान चाहिए ना तुम्हें, तो प्रमाण चाहिए मुझे कि तुमने भगवान को जाना है, समझा है। प्रमाण समझ की बात है बच्चे। इसलिए भट्टी फाइनल करेंगे, जो भी आएंगे पहले प्रमाण चाहिए, निश्चय और प्रमाण दोनों बातें चाहिए। और है तो फिर देखेंगे, अलाउ करेंगे। एक्चुअली उनके भले की मैं बात कर रहा हूं, वरना संशय में आएंगे ना, इतना बोझा चढ़ेगा। बहुत चढ़ा के गए हैं भट्टी में आके, यहां आबू में मेरे पास बहुत बच्चे अपने ऊपर विराट बोझा चढ़ा के घर गए हैं। तुम्हें क्या लगता है, मेरे आदि से पालना लेकर बहुत बच्चों ने उनके ऊपर विराट बोझा चढ़ाया है। विराट। आपको पता है सजा क्या है इनकी? सजा, जिन्होंने बाप से पालना ली है और फिर निश्चय नहीं है, इनको 84 जन्म फांसी दे तो भी कम है। जन्मे और फांसी दी, जन्मे और फांसी दी तो भी कम है। ऐसे अनंत कल्पों की बात है। संभल कर रहे हैं ना बच्चों, पालना लेने वाले। पालना लेने का बड़ा शौक था ना, मेरे साथ आदि से जुड़े थे। संभल कर रहना, कुछ खैर नहीं अभी सजाओं से। तुम भले तुम्हारे घर में हो पर छूटोगे नहीं। भगवान की पालना ली है, रिटर्न तो देना पड़ेगा, वरना ये इस तरीके से महाकाल और रुद्र ले लेगा, धर्मराज ले लेगा। समझ की बात, पालना ली है ना। ये वही है सिपाही, लड़ाई में लड़ने वाले, जिनके दूसरों ने सर कलम किए हैं। भगवान पर संशय, कल्प में एक ही सजा, जब तुम लड़ाई में उतरोगे सर कलम। समझ जाना, कभी तो अंश मात्र संशय उठाया होगा। इसलिए उसका परिणाम कहाँ मिला? तुम पुरुष तन में होंगे, लड़ाई में उतरेंगे, कोई सरदार बनकर, सिपाही बनकर, और सामने वाला तुम्हारा सर कलम करेगा, फांसी लगवा देगा। भगवान पर संशय की सजा है वो।
संभल कर रहना बच्चों, और अच्छे जवानी में होगी। संशय है ना, समझ की बात। इसलिए बच्चे, यहाँ चलना है तो निश्चय से चल। इसलिए उनकी भलाई के लिए उनको पूछो निश्चय है क्या, और है ना तो मैं पूछता हूँ कुछ बातें, देखते हैं ना निश्चय है तो फिर वो भी पूछना उन्हें, ये करने के लिए तैयार हो क्या। हाँ जी है तो निश्चय है। और आप जानते हो मेरी परीक्षाएं बहुत खतरनाक होती है, बहुत ऊंची होती है, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसी होती है, समझ के बात। और तुम जानते हो सबसे पहला टॉपिक ही आएगा समर्पण, संपूर्ण रूप से जो तुम्हारे पास है उस सब के साथ समर्पण, पहला ही टॉपिक आएगा। निश्चय है ना तुझे मुझ पर कि मैं भगवान हूं, मैं शिव बाप हूं। आदि में क्या किया, पहला टॉपिक समर्पण। बच्चे चेक करना निश्चय को पूर्ण रूप से, और फिर पहुंच जाना भट्टी में। बड़ा शौक है ना तुझे भगवान से पढ़ने का, तो जो पढ़ाने वाला है उस पर निश्चय है क्या पूरा। बड़ा शौक है ना तुझे भट्टी में आने का, बड़ा शौक है तुझे सम्मुख मुरली सुनने का, बड़ा शौक है तुझे टोली लेने का, बड़ा शौक है तुझे दृष्टि लेने का। बच्चे निश्चय को चेक कर और फिर आगे बढ़। बात निश्चय की है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय को चेक करना, आगे बढ़ना, अपना उद्धार करना। वापस कह रहा हूं, कहीं पे भी निश्चय हो तो भी चलेगा, पर पूरा निश्चय चाहिए, पूरा का पूरा। निश्चय बुद्धि विजयंती, यही बात है बच्चे। निश्चय में बच्चे, निश्चय में ही विजय है, ध्यान में रखना और आगे बढ़ना।